गुड मॉर्निंग। कल तक अपन ने क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स के बारे में पढ़ रहे थे, खरपतवारों के वर्गीकरण के बारे में। सबसे पहले अपन ने लाइफ साइकिल के आधार पे, जीवन चक्र के आधार पर अपन ने वर्गीकरण पढ़ लिया था। उसके बाद में अपन ने बीज पत्र के आधार पे वर्गीकरण पढ़ लिया। उसके बाद फसल संबंध के आधार पे वर्गीकरण पढ़ लिया और चौथा पढ़ने पढ़ लिया था पत्तियों की बनावट के आधार पे। मैंने आपको फसल संबंध के आधार पे 4 प्रकार पढ़ाए थे: निरपेक्ष, सापेक्ष। 5 पॉइंट है, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनमें से 1-2 डेफिनेशन पढ़ लिया था, सकड़ी पत्ती वाले और चौड़ी पत्ती वाले। आज पढ़ेंगे अपन मृदा एवं जलवायु के आधार पर वर्गीकरण। मृदा एवं जलवायु के आधार पे एक तो 4 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे पहला डिवाइडेशन तो यही है कि जलमग्न भूमियों के खरपतवार। जलमग्न का मतलब ये होता है इस वर्ग के अंदर वे सभी खरपतवार आते हैं जहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में पानी होता है ना, वहाँ पे खरपतवार होते हैं। जैसे जलकुंभी है, हाइड्रिला है, ये सारे किसके खरपतवार के उदाहरण हैं? क्या नाम से? जलमग्न भूमियों के खरपतवार। एक आते हैं शुष्क भूमियों के खरपतवार, यानी ये इस वर्ग के अंदर वे खरपतवार आते हैं इनको पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है, शुष्क क्षेत्रों में आसानी से उग जाते हैं। जैसे बबूल है, कैर है, ये सारे किसके उदाहरण हैं? शुष्क भूमि के। तीसरा आएगा कृषित भूमि के खरपतवार और चौथा आएगा अकृषित भूमि के खरपतवार। कृषित का मतलब ये होता है जिनके मतलब जहाँ पे अपन कृषि कार्य करते हैं वहाँ पे जो खरपतवार उग जाते हैं वो कृषिगत वाले खरपतवार कहलाते हैं, और अकृषित वाले वो कहलाते हैं जहाँ पे कहने का मतलब कोई कृषि कार्य नहीं किया जाता है और क्या नाम से खरपतवार उग जाते हैं, वो अकृषित वाले कहलाते हैं। हेडिंग डाल लो बेटा, मृदा एवं जलवायु के आधार पर वर्गीकरण। मृदा एवं 5वां नंबर का है मृदा एवं जलवायु के आधार पर वर्गीकरण। सबसे पहला पढ़ेंगे अपन जलमग्न भूमियों के खरपतवार। कौन सा पढ़ेंगे? जलमग्न भूमियों के खरपतवार। जलमग्न भूमियों के खरपतवार लिखो बेटा। इसमें इस वर्ग में वे सभी खरपतवार सम्मिलित हैं। इस वर्ग में वे सभी खरपतवार सम्मिलित हैं वे सभी खरपतवार सम्मिलित हैं जो अधिक पानी वाले क्षेत्रों में। इस वर्ग में वे सभी खरपतवार सम्मिलित है जो अधिक पानी वाले क्षेत्रों में उगते हैं। जैसे आपको उदाहरण बताऊं, जलकुंभी, दूसरा है जंगली, दूसरा शुष्क
शुष्क भूमियों के खरपतवार, शुष्क भूमियों के खरपतवार। देखो इसमें इस वर्ग के अंदर वे सभी खरपतवार आते हैं जो शुष्क भूमि के अंदर उगते हैं। लिख लो, इस वर्ग के अंतर्गत खरपतवार के अंदर, इस वर्ग में वे सभी खरपतवार आते हैं जो कम पानी वाले क्षेत्रों में होते हैं। इन खरपतवारों की पत्तियां मोटी, मांसल, इन खरपतवारों की जड़ें गहरी, पत्तियां मोटी, गहरी पत्तियां कम व मोटी, तनु जड़ें गहरी, पत्तियां कम मोटी, पत्तियां कम मोटी होने के कारण कम जैसे बबूल है, कैर है, जैसे बबूल है, जवासा है, बबूल, जवासा, वायुसली आगे खरपतवार। किसके खरपतवार डालो? खरपतवार। फिर उसमें इस वर्ग में वे सभी खरपतवार सम्मिलित हैं। इस वर्ग में वे सभी खरपतवार सम्मिलित हैं जो फसलों के साथ होकर फसल की उपज को फसलों के साथ होकर उपज कम कर देते हैं, जैसे प्याजी है, बथुआ है, हिरणपुरी है, बहुत सारे कृष्णनील है, हिरणपुरी आदि। ये हुए कृषि क्षेत्र के खरपतवार। अब पढ़ेंगे अकृषि क्षेत्र के खरपतवार। अकृषि का मतलब होता है जहाँ पे कोई कृषि कार्य नहीं किया जाता है, जैसे रेल मार्ग है, सड़क के किनारे है, और क्या नाम से गोदाम है, औद्योगिक क्षेत्र है, वहां पे खरपतवार होते हैं। कौन से? अकृषि क्षेत्र के खरपतवार। चौथा लिख लो, अकृषि क्षेत्र के खरपतवार वे खरपतवार जो
मेजबान है, जैसे लेंटाना गेंदा और कांस, लेंटाना गेंदा और कांस। ये पढ़ लिया अपन ने किसके आधार पे, मृदा एवं जलवायु के आधार पे वर्गीकरण 4 प्रकार का होता है। जलमग्न भूमियों के खरपतवार, शुष्क जलवायु शुष्क भूमियों के खरपतवार, तीसरा पढ़ा है अपन ने कृषि क्षेत्र के खरपतवार और चौथा पढ़ा है अकृषि क्षेत्र के खरपतवार। अब अगला क्लास कैसे पढ़ेंगे अपन खरपतवारों का वर्गीकरण। छठा प्रजनन विधियों के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। प्रजनन विधियों के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। अब प्रजनन विधि जैसे कुछ खरपतवारों का प्रजनन या प्रसारण बीजकीय द्वारा होता है, कुछ खरपतवारों का प्रजनन या प्रसारण वानस्पतिक विधियों के द्वारा होता है और कुछ खरपतवारों का प्रजनन बीजकीय द्वारा भी होता है और वानस्पतिक भागों के द्वारा भी होता है। 3 भागों में डिवाइड कर दिया, बीजकीय द्वारा प्रजनन, वानस्पतिक भागों के द्वारा और तीसरा दोनों के द्वारा, बीजकीय द्वारा भी और वानस्पतिक भागों के द्वारा भी। पहला लिख लो, बीज के द्वारा उत्पन्न होने वाले खरपतवार। पहला लिख लो, बीज के द्वारा उत्पन्न होने वाले खरपतवार। वे खरपतवार जिनका प्रजनन व प्रसारण बीजों के द्वारा होता है, बीजों के व प्रसारण बीजों के द्वारा होता है। जैसे आपको बताऊं, बथुआ है और हिरणकुरी है, प्याजी है। बथुआ हिरणकुरी और तीसरा उदाहरण है प्याजी। यानी इस वर्ग के अंदर वे सभी खरपतवार आते हैं। अब पढ़ेंगे वानस्पतिक भागों के द्वारा उत्पन्न होने वाले खरपतवार। वानस्पतिक भागों के वे खरपतवार जिनका प्रजनन और प्रसारण इसके द्वारा होता है, वानस्पतिक भागों के द्वारा होता है। वे खरपतवार जिनका प्रजनन होता है। जैसे उदाहरण बताओ आपको, क्या नाम से, दूब घास है, मोथा है। जैसे द्वारा, इसके द्वारा, कंद के द्वारा, यानी इस वे खरपतवार के द्वारा और मोते का जो प्रजनन होता है वो कंद के द्वारा। तीसरा पढ़ेंगे लास्ट, बीज व वानस्पतिक भागों के द्वारा उत्पन्न होने वाले खरपतवार। बीज व वानस्पतिक भागों के द्वारा उत्पन्न होने वाले खरपतवार। बीज व वानस्पतिक
के द्वारा उत्पन्न होने वाले खरपतवार वे खरपतवार जिनका प्रजनन व प्रसारण वे खरपतवार जिनका बीज एवं वानस्पतिक भागों के द्वारा होता है। बीज एवं वानस्पतिक भागों के द्वारा जैसे उदाहरण देख लो, बीज के द्वारा दूब घास का भी होता है, जैसे दूब घास इसके बीज के द्वारा भी होता है, और क्या नाम से वानस्पतिक भागों के द्वारा भी इसका प्रजनन होता है। ये पढ़ लिया पढ़ने इसका क्लासिफिकेशन, खरपतवार का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। 6 आधार पे पढ़ा था। सबसे पहला आधार चित्र के आधार पे, तीसरा पढ़ने पड़ा पत्तियों की बनावट के आधार पे, चौथा पढ़ने पड़ा मृदा जलवायु के आधार पे, पांचवा पढ़ा पढ़ने क्या नाम से विशेष बनावट के आधार पे, पांचवा पढ़ा पढ़ने प्रजनन विधियों के आधार पे। ये सारे पढ़ने क्या पढ़ लिए, क्लासिफिकेशन पढ़ लिए, कंप्लीट हो गया अपना। आज पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे खरपतवारों की हानियां, कि हमें खरपतवारों से क्या क्या हानियां होती हैं और क्या क्या हमें लाभ होते हैं। पहली हानि हमें ये हो जाएगी कि फसल के उपज में कमी आ जाती है। दूसरी बात, फसल के जो उत्पाद होता है उसकी गुणवत्ता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है और कम हो जाती है, और इसका सेवन करने से डेंड्रॉफ में कमी ला देते हैं, और क्या नाम से कीट रोगों को शरण देते हैं, मृदा नमी का ह्रास होता है, खाद पानी का बराबर मात्रा में उपयोग कर लेते हैं। ये सारी क्या है, हानियां हैं। हेडिंग डाल लो, खरपतवारों की हानियां। खरपतवारों की हानियां यानी क्या क्या हानि होती है। पहली हानि तो ये लिखेंगे, फसलों की उपज कम कर देते हैं। दूसरा पॉइंट होगा, खरपतवार से फसलों की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। जैसे सरसों में सत्यानाशी के बीज मिल जाने से दुर्गंध आने लगती है। जैसे सत्यानाशी के बीज मिलने पर तेल में दुर्गंध आने लगती है। तेल में दुर्गंध आने लगती है और अंधापन नामक बीमारी हो जाती है। अंधापन नामक बीमारी हो जाती है। तीसरा पॉइंट देखो, खरपतवार पशुधन के उत्पादों की गुणवत्ता में कमी ला देते हैं। खरपतवार
पशु उत्पादों की गुणवत्ता में खरपतवारों से पशु उत्पादों की गुणवत्ता में खरपतवारों से पशु उत्पादों की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। कैसे आएगी? जैसे जंगली धान और जंगली लहसुन के खा लेने से, जैसे जंगली धान व जंगली लहसुन के खा लेने से दूध में दुर्गंध आने लगती है। दूध में दुर्गंध। चौथा पॉइंट होगा, खरपतवार कीट एवं रोगों को क्या देते हैं? शरण देते हैं। खरपतवार रोगों को शरण देते हैं। यानी शरण का मतलब ये होता है कि उनको बढ़ावा देते हैं। मृदा नमी का ह्रास होता है। तो क्या नाम से नमी धीरे धीरे क्या हो जाती है? कम हो जाती है। छठा पॉइंट होगा, खरपतवारों से सिंचाई जल की हानि होती है। सिंचाई जल की हानि होती है। सातवां पॉइंट होगा, खरपतवारों से मनुष्य के स्वास्थ्य पर खरपतवारों से मनुष्य स्वास्थ्य पर विषैला प्रभाव पड़ता है। सातवां पॉइंट लिख लो, खरपतवारों का मनुष्य के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। विषैला प्रभाव पड़ता है। जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि सरसों के बीज में सत्यानाश के बीज मिल जाएंगे तो क्या होता है? उनके पर नामक बीमारी आ जाती है। और दूसरा उदाहरण मैं आपको लिखा देता हूं, जैसे गाजर घास। गाजर घास के संपर्क में आने से एलर्जी व अस्थमा जैसी बीमारी हो जाती है। आठवां पॉइंट होगा, खरपतवारों से पशुओं पर भी विषैला प्रभाव पड़ता है। अब खरपतवारों से पशुओं पर विषैला प्रभाव कैसे पड़ेगा? अरे जो बरुई होती है, बरु को यदि अपन छोटी अवस्था में खिला देंगे तो क्या होगा कि क्या नाम से उसमें साइनाइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? साइनाइड पाया जाता है, जिसके कारण पशु क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। जो खरपतवारों से पशु पर विषैला प्रभाव पड़ता है। विषैला प्रभाव पड़ता है, जैसे बरु।
लास्ट पॉइंट लिख लो, खरपतवारों से भूमि के मूल्य में भी गिरावट आ जाती है। खरपतवारों से भूमि के मूल्य में गिरावट आ जाती है। ये हो गई खरपतवारों की हानियां, यानी फसल की उपज को कम कर देते हैं, फसल के उत्पाद की गुणवत्ता में कमी ला देता, प्रभाव पड़ता है, मृदा नमी का ह्रास हो जाता है, सिंचाई के जल की हानि हो जाती है। ये सारे क्या हैं? हानियां ही तो हैं। अब पढ़ेंगे खरपतवारों के लाभ कि खरपतवारों से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। खरपतवारों के लाभ, अब खरपतवार के लाभ क्या होंगे? अब तक हमने क्या पढ़ी थी? हानियां पढ़ी थी, अब लाभ पढ़ेंगे। पहली बात तो यही होगा कि मृदा के संरक्षण में सहायक होते हैं, यानी जहाँ पे उगे रहते हैं मृदा, वो क्या रहते हैं? जकड़े रहते हैं। इससे मृदा एक स्थान से कट के दूसरे स्थान पर नहीं जाती है, मृदा के कटाव होने से बचाते हैं। दूसरी बात, कुछ खरपतवारों का अपन चारे के रूप में भी उपयोग करते हैं, कुछ खरपतवारों का उपयोग अपन औषधियों के रूप में भी उपयोग करते हैं, और क्या नाम से कुछ खरपतवारों का उपयोग अपन सजावट के रूप में भी लगाते हैं। ये सारे क्या है? लाभ है। और कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जो कीटों को दूर भगाने में क्या करते हैं? हमारी सहायता करते हैं। पहला लाभ देखो बेटा, खरपतवार मृदा संरक्षण में सहायक होते हैं। खरपतवार मृदा संरक्षण में सहायक होते हैं। दूसरा पॉइंट लिखो, खरपतवारों का उपयोग चारे के रूप में भी किया जाता है। लिख लो, खरपतवारों का उपयोग चारे के रूप में भी किया जाता है। चारे के रूप में किया जाता है। तीसरा पॉइंट लिख लो, खरपतवारों का उपयोग औषधियों के रूप में भी किया जाता है। औषधियों के रूप में भी किया जाता है। चौथा पॉइंट, खरपतवारों का उपयोग सजावट के रूप में भी किया जाता है। उसके बाद है पांचवा पॉइंट, जैसे लेंटाना कैमरा है, उदाहरण लो, जैसे लेंटाना कैमरा। पांचवा पॉइंट लिख लो, खरपतवारों का उपयोग कीटों को दूर भगाने में किया जाता है। दूर भगाने में किया जाता है। जैसे बुलबुल, जैसे उदाहरण लिख लो, बुलबुल। लास्ट पॉइंट लिखेंगे, खरपतवारों का आर्थिक महत्व भी है। छठा पॉइंट लिखो, खरपतवारों का काफी आर्थिक महत्व भी है। अरे बथुआ होता है, इसको बेच के नहीं आते क्या, हमें पैसे नहीं मिलते क्या, तो क्या आ जाता है? आर्थिक महत्व के अंदर आ जाता है। खरपतवारों का लास्ट पॉइंट होगा सातवां,
तथा कासनी के बीजों को पीसकर कॉफी का स्वाद बढ़ाने में भी किया जाता है। कॉफी का स्वाद बढ़ाने में किया जाता है। ये द्वारों का जो विस्तार होता है वो किस किस के द्वारा होता है और किस प्रकार से होता है, यानी खरपतवारों का माध्यम क्या है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने का, उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी किसके द्वारा होता है, बीज का विस्तार बीज के द्वारा होता है। बीज किस किस माध्यम से पहुंचता है, हवा के माध्यम से पहुंच जाता है, जल खरपतवार विस्तार बोलते हैं। और जो वानस्पतिक भाग होते हैं वो बिना कठिनाई के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, खरपतवार विस्तार कहते हैं। तो इसके बारे में विस्तार। अब होता क्या है खरपतवार विस्तार, यानी खरपतवार के जो बीज होते हैं और वानस्पतिक भाग होते हैं वो बिना, लिख लो इस पे, खरपतवार के बीज व वानस्पतिक भाग कठिनाई या बिना कठिनाई के एक स्थान से दूसरे स्थान खरपतवार विस्तार कहते हैं। खरपतवार विस्तार कहते हैं। यानी खरपतवार के बीज और वानस्पतिक भाग बिना कठिनाई के बिना परेशानी के एक स्थान से दूसरे स्थान, कौन सा पढ़ेंगे, बीज के द्वारा विस्तार या बीज का विस्तार, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, बीज का विस्तार या बीज के द्वारा विस्तार। अब बीज किस किस के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैल सकता है या जा सकता है, जैसे हवा के द्वारा जा सकता है, जल के साथ जा सकता है, जैसे पक्षी क्या करेंगे, उस दाने को चुगेंगे और क्या नाम से दूसरे स्थान पर चले जाएंगे, तो वो क्या नाम से उनके पेट के माध्यम से वो बीज कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है। लेकिन बीज कहाँ पहुँच गया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच गया। पहला पॉइंट देखो, बीज के द्वारा, खरपतवार के बीज, देखो इसमें खरपतवार के बीज कितने हल्के होते हैं, पहला लिख रहा था इसमें, पहला माध्यम है इसके हवा के द्वारा, कितने हल्के होते हैं, इतने हल्के होते हैं कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इतने हल्के होते हैं कि वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर, क्या हो गया, हवा के द्वारा, यानी ये बीज क्या होते हैं, इतने हल्के होते हैं कि क्या नाम से ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या चले जाते हैं, आसानी से। अब यानी बीज किसके माध्यम से पहुंच जाते हैं, जल के माध्यम से पहुंच जाते हैं। अब जल के माध्यम से कैसे पहुंचेंगे, जैसे जलीय खरपतवारों के बीज
लो इसमें, जलीय खरपतवारों के बीच पानी के वेग के साथ, जलीय खरपतवारों के बीच पानी के वेग के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। पानी के वेग के साथ एक स्थान से कुंभी। अब तीसरा पढ़ेंगे पक्षियों एवं पशुओं के द्वारा पक्षियों एवं चिड़ियों द्वारा, पक्षियों एवं चिड़ियों द्वारा। इसमें क्या होता है कि क्या नाम, सेवन करने भी पक्षियों के द्वारा सेवन कर फीड के माध्यम से नए स्थानों पर पहुंच जाते हैं, नए स्थानों पर पहुंच जाते हैं। अब पढ़ेंगे लास्ट मानव के द्वारा। इसके द्वारा मानव पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंच जाते हैं कि क्या नाम से, तो मशीनों से चिपक कर चले, जैसे खरपतवारों के बीच मशीनों के साथ चिपक कर और लास्ट माध्यम पढ़ेंगे अपन लास्ट माध्यम अपना खाद्य से दूसरे स्थान। ये पढ़ लिया अपन ने खरपतवार विस्तार, पहला पढ़ लिया अपन ने बीज के द्वारा विस्तार। बीज किस किस के माध्यम से, हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से, मानव के माध्यम से, और खाद्य का गुणन, प्रजनन एवं प्रसारण। धन्यवाद।